आदेश आदेश मेरे मिथुन राशि के मेरे परम मित्रों, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। बदलेंगे भाग्य के सितारे, उच्च के शुक्र करेंगे निहाल। बहुत संकट आपने भी झेले हैं, अब शुक्र देव का तोहफा आपको मिल सकता है। यदि शुक्र देव की कृपा आपने प्राप्त कर ली तो जीवन में बहुत कुछ आप पा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त स्थान परिवर्तन राजयोग गुरुदेव और शुक्र देव का बन रहा है, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु और एक दैत्यों के गुरु। तो मेरे मित्रों, सबसे पहले तो आपको यह बताएं कि इन 2.5-3 सालों में इनकम को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं। हर जगह से आपको मां लक्ष्मी की कृपा ग्रहों ने प्राप्त नहीं होने दी। जहां देखो वहीं पर आपकी आती हुई लक्ष्मी पर किसी की नजर लगी है। मेरे मित्रों, यदि हम सही कह रहे हैं तो कमेंट्स में लिखिए कि हाँ अष्टशाबर मित्र जी ऐसा हुआ है, हाँ शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी ऐसा हुआ है। क्योंकि मित्रों, ये जो प्रेडिक्शन है ना, ये बहुत डीपली प्रेडिक्शन होता है। ऐसे नहीं जो और लोग बता देते हैं हम उनकी तरह किसे आपको नहीं बताते। मेरे मित्रों, ये अलग ही प्रेडिक्शन है। शुक्रदेव उच्च के हैं, निहाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि किस प्रकार से आपको अपने जीवन को दिशा देनी है। अब जो आपके लक्ष्मी आने के रास्ते रुक गए इन 2.5 सालों में, मेरे मित्रों, तो आपके पास बचा क्या? आपने न जाने किस किस तरीके से अपने जीवन को जिया है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि पर तो कोई ढैया नहीं थी, कोई कंटक शनि नहीं थे, ना 7.5 थी, ना पनौती थी, कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी ग्रहों का ऐसा खेल रहा कि इन 2.5 सालों में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आप पूरी तरीके से भटकते रहे। सारे द्वार आपके जो थे इनकम के वो बंद होते रहे। आप देखते रहे अपने भाग्य को कि न जाने कब हमारा भाग्य जागे, लेकिन भाग्य नहीं जागा। पिता की तबीयत भी खराब हो गई, पिता का सपोर्ट भी नहीं मिला। कैस कितना हुआ है भैया, किन किन लोगों के साथ हुआ है, कमेंट्स में लिखे। हे गुरु गोरखनाथ जी, हम पर कृपा करो, हमारे संकटों को दूर करो। गोरखनाथ जी की शरण में आइए, गोरखनाथ जी के अलख जगाइए। लिखिए, हे गुरुदेव, हे मेरे बाबा गोरखनाथ, हमें संकटों से दूर करो। बताइए कि जो हम बता रहे हैं वो आपके साथ हुआ या नहीं। अब भैया, यात्राएं आपको व्यर्थ की झेलनी पड़ी। बहुत सारी यात्राएं आपकी हुई, लेकिन आपको कहीं से भी लाभ नहीं हुआ। घुमाया बहुत भाई बहन जिनके लिए आपने इतना किया, उनको बड़ा किया, उनको कामयाब बनाया, और वो ही आज आपके अगेंस्ट खड़े हो गए। गलती उनकी नहीं, यह सब ग्रहों का खेल है। हम हमेशा से कहते हैं कि भैया इंसान बुरा नहीं होता, उसके कर्म बुरे होते हैं, और वो कर्म करने को मजबूर कर देते हैं ग्रह। लेकिन आप तो कहेंगे कि इसमें जब ग्रहों ने सब किया है तो ग्रह जिम्मेदार है, आदमी ने कुछ नहीं किया। नहीं, जिम्मेदार आदमी है। क्यों? कि ईश्वर ने उसे बुद्धि दी है, उसे बताया है कि क्या सही है क्या गलत। ग्रह तो अपनी दशा के अनुसार आपकी मनोदशा को बदलने का प्रयास करेंगे, लेकिन ईश्वर की दी हुई भक्ति, ईश्वर की दी हुई बुद्धि आपके पास है। यदि आप गलत मार्ग नहीं चुनेंगे तो भैया फिर कैसे किसी का दिल दुखा पाएंगे? तो इसलिए गलती तो आपकी भी है। ग्रह भी अपनी चाल तो चलते हैं। अब उसे चाल से बचने के लिए ज्योतिष का सहारा भी है, आध्यात्म का सहारा भी है, और सबसे बड़ा सहारा है इस माइंड का, बुद्धि का, विवेक का, इस आत्मा का। सब बताती है। अब वो जो जिनके लिए आपने इतना किया वो आपके अगेंस्ट हो गए। मानते हैं ग्रहों ने किया, लेकिन वो चाहते अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते तो कहते कि यार नहीं, हमारे भैया ने हमारे लिए बहुत किया है, हमारी बहन ने हमारे लिए बहुत किया है, हम इनके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। लेकिन वो उसके बाद भी गए। देखिए 60% तो हमारी राशिफल, क्या किसी का भी राशिफल सत्य नहीं हो सकता, लेकिन आपके जीवन के बहुत करीब हम यहां पहुंचे हैं। डीपली प्रोडक्शन किया है, नक्षत्रों का गोचर किया है, तब जाकर के यह निष्कर्ष जो हमने निकाला है इसके बारे में आपको बताया।
उच्च के शुक्र कैसे निहाल करेंगे उससे पहले सुनिए कि इन 2.5-3 सालों में आपके जीवन में क्या क्या उथल पुथल हुई। आप तो सोचते होंगे कि यार दुनिया ऐसी है, चलो जो होना था हो गया, लेकिन आपको नहीं पता कि क्यों होना था, क्यों हुआ, आखिर कारण क्या था। वो कारण था एस्ट्रोलॉजिकल खेल, प्लैनेट्स की जो गति थी वो इस तरह की थी कि उन्होंने आपको अलग करा। पराक्रम, पराक्रम में तो आपकी मस्ती रही, पराक्रम तो आपने बहुत किया, मेहनत बहुत की, लेकिन मेहनत के अनुरूप मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आपको फल नहीं मिल पाया। जो महिलाएं हैं मेरे मित्रों, उनको सबसे बड़ी परेशानी इस दौरान झेलनी पड़ी। मिथुन राशि की महिलाओं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बताना, सबसे ज्यादा महिलाओं को उन जो ऑफिस में काम करती हैं, उनके ऑफिस में रहने वाले कुछ लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया। वो बची तो रही क्योंकि उनके अंदर ताकत थी। मिथुन राशि वाले लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, पहले से कहीं ना कहीं इनको काफी आभास होता है कि क्या हो सकता है। इनकी इंट्यूशन पावर जो होती है बड़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन जो ये गोचर का खेल हुआ इसे 2.5-3 सालों में हुआ तो पुरुषों के साथ भी, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को जो ऑफिस में काम करते हैं उनके साथ कॉन्स्पिरेंसी बहुत हुई, बहुत षड्यंत्र उनके साथ हुए, उन्हें फंसाने का पूरी तरीके से प्रयास मेरे मित्रों किया गया। महालक्ष्मी की कृपा तो हुई नहीं, वाणी भी आपकी कहीं ना कहीं कड़वी हो गई। कुटुंबी जनों ने भी इस गोचर काल के दौरान आपका साथ छोड़ दिया, और कैरियर में तो जैसे इतनी उथल पुथल आपको झेलनी पड़ी, शायद आपने 20 साल से आपने नहीं झेली थी। 20 साल बाद इस तरह का मौका आपको इन अक्टूबर 2023 के बाद झेलना पड़ा है मेरे मित्रों। तो कितना दुखद यह समय रहा है हम जानते हैं, और आप स्वयं से जानते हैं। घर की कलह, सास बहू की कलह, घर में जैसे नजर सी लग गई थी। घर में जाओ, खाना खाने बैठो तो कभी खाने में बाल निकल गया, तो कभी कंकड़ निकल गया, खाना खाने का मन ही नहीं किया। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद, कलह झगड़ा। कितने लोग हैं ऐसे जिनका अक्टूबर 23 के बाद अपने घर से मन सा उब गया था। वो घर तो जाते थे लेकिन उनका मन घर में नहीं लगता था। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, क्योंकि ये प्रेडिक्शन आपके दिल के बहुत पास निकलेगा। यदि आपका मिथुन लगन, मिथुन राशि है, तो ये सब आपके साथ हुआ होगा। और जिनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति होगी, या राहु से या चंद्र से, सॉरी राहु से या शनि से चंद्र दृष्ट हुआ होगा, उनको तो भैया और ज्यादा कैड़ा काम हुआ होगा। या तो उनकी मां का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हुआ होगा, या उनकी माता जी हमेशा के लिए इस मृत्यु लोक को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर के चरणों में विलीन हो गई होंगी। कमेंट्स करके बताना मित्रों। अब ये शुक्रदेव कैसे निहाल करने वाले हैं, शुक्रदेव कैसे आपके जीवन में बरकत ला सकते हैं, शुक्रदेव आपके भाग्य के सितारों को कैसे बदल सकते हैं, इस पर आपको बहुत फोकस करना है मेरे मित्रों। सबसे पहले तो शुक्रदेव कहीं ना कहीं आपके खर्चों को नियंत्रित करने का काम करेंगे। कौन से खर्चे? जो आपके बेफजूल के खर्चे हो रहे थे। आप शिक्षा के लिए विदेश जाना चाह रहे थे, तो आपको विदेश भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। विदेश भेजने में जो अड़चन, जो बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को उच्च के शुक्रदेव समाप्त करेंगे। मां के स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं ये सुधारेंगे, और आपके कैरियर में अब ग्रोथ आएगी। अचानक से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिससे कि आप अपने कैरियर को बना सके। अब या तो वो नेक्स्ट जॉब आपको बहुत अच्छी मिल जाए, या जिस जॉब में आप काम करते हैं वहीं आपका प्रमोशन हो जाए। ये जो फरवरी का महीना मेरे दोस्तों आ रहा है, ये उच्च के शुक्र की कृपा बरसाने वाला होगा आप पर। लेकिन किसी भी ग्रह की शुभत्व को प्राप्त करने के लिए आपको उन ग्रह की शरण में रहना पड़ता है। भाई आपको अगर किसी की कृपा चाहिए तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए ना।
जब आप उनकी सेवा करेंगे तभी तो मेवा मिलेगा ना। अब ये आपकी कलाकार, यदि आप सिंगर हैं, यदि आप गायक हैं, यदि आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, आपके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, तो ये उसको आपकी बढ़ाने में मदद करेंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे उस चीज को कि हाँ आपके अंदर टैलेंट है। जो आपके टैलेंट को नहीं मानते थे, उस टैलेंट को ये प्रेजेंट कर देंगे मेरे मित्रों। तो यह राशि फल जो होगा शुक्र का, यह आपके लिए परम कल्याणकारी होगा। उपाय आप इसमें सबसे बढ़िया जो है वो ये कर सकते हैं कि अपने अंडरगारमेंट्स पर, सभी बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सभी अपने अंडरगारमेंट्स पर रोजाना गुलाब का इत्र लगाएं नहाने के बाद, और जो ऊपर के आप कपड़े पहनते हैं उस पर रोजाना चंदन का इत्र लगाना शुरू कीजिए, तो शुक्र देव की डायरेक्ट कृपा आपको मिल जाएगी। ये तो हो गया प्रकृति के द्वारा शुक्र देव की शुभत्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब शुक्र को आध्यात्मिक रूप से भी आपको मनाना है, उनको प्रसन्न करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो क्या कीजिएगा, तो भैया ओम राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार पाठ कीजिए, और घर से निकलने से पहले थोड़ी सी दही लीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालिए, जो गुड़ से शक्कर बनती है ना, देसी शक्कर, दही को उसमें मिक्स कीजिए, और अपनी माता जी है तो माता जी के हाथ से, पत्नी है तो पत्नी के हाथ से उसको खा करके आप घर से बाहर निकलिए। आपके सभी कार्य बनने की ओर अग्रसर होने के चांसेस अधिक बन जाएंगे। अब भाग्य को भी इसमें सपोर्ट करना है। अब शुक्र उच्च के हैं तो शनि की कृपा भी तो हमें प्राप्त करनी पड़ेगी ना, तो शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल, स्नान से पहले प्रत्येक अंग पर सरसों का तेल लगाइए, फिर साबुन से नहा लीजिए, और उसके बाद एक बूंद क्या गुलाब जल अपने उल्टे हाथ के शुक्र पर्वत पर डालिए, और फिर एक बूंद अपने सीधे हाथ के शुक्र पर्वत पर डालिए, और दोनों को मिला करके 2-3 मिनट रगड़ लीजिए, शुक्र देव को याद करते हुए, शुक्र देव को नमन करते हुए। शुक्र देव की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी मेरे मित्रों, काफी सकारात्मकताएं आपके अंदर आएंगी। और हाँ, जिनके घर में कलह है, मां लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही, पति पत्नी में कलह चल रही है, विवाद हो रहे हैं, बहुत दिक्कतें चल रही है, तंत्र हो गया है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही, उनके लिए सुनहरा मौका 2 तारीख को बसंत पंचमी के दिन हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रचंड बगलामुखी महायज्ञ होगा, जिसके बाद आपको सिद्ध किया हुआ मां बगलामुखी कवच भेजा जाएगा मेरे मित्रों। यदि आप उसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रतिभाग करना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स कीजिएगा, उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी प्रार्थना में इस एस्ट्रो शाबर मित्र को, इस शाबर मंत्र साधक प्रवीण को अवश्य याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अलख निरंजन, हर हर महादेव।